हर तस्वीर के पीछे होती है एक कहानी, हर ग्लैमरस रील के पीछे होती है एक स्ट्रगल, और हर इन्फ्लुएंसर के पीछे होती है एक शख्सियत जो कि सच कैप्चर करती है। मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल्ला सजाद और आप देख रहे हैं न्यूज़ गुरु एक्सक्लूसिव। आज हमारे पास जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, ही इज़ वन ऑफ द टॉप लीडिंग मेल फैशन फोटोग्राफ़र, मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, फैज़ान अशरफ। इन्होंने अब तक बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया, जिसमें बहुत बड़े टिकटॉक स्टार्स, इन्फ्लुएंसर्स और एक्टर्स शामिल हैं। तो आज हम इन्हीं से अपने बात का आगाज़ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच अब्दुल्ला। अच्छा सर, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, एक छोटा सा समझ लें कि सेगमेंट है शटर स्पीड, तो और जिसमें आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे और Okay. आपने उनका जल्दी में एक जवाब देना है। सबसे पहले कैमरा कौन सा था? कैमरा मेरे पास था 3000D नाइकॉन का, नाइकॉन का। SLR। उस पे वो मैंने यूज़ किया था और फिर उससे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था मतलब स्टार्टिंग में। हाँ, तकरीबन लेकिन ये उससे कब की पहले बात मैंने है? वो भी यूज़ किया हुआ है, जो था हमारे पास याशिका के कैमरास थे, जो रील जिस पे हम कहते थे कि यार ये रील को ना हवा ना लगे, तस्वीरें उड़ जाएंगी, एक जाया भी नहीं करनी। तो वो भी मैंने यूज़ किया हुआ तो है। तकरीबन ये कब की बात है? आज से 10-15 साल पहले? हाँ, मैं वैसे मोस्टली और भी इंटरव्यू से मैंने बताया जैसा कि मेरा जर्नी जो है 2011-12 से ही स्टार्ट था। ठीक मैं है, भी उसी क्वेश्चन पे आऊँगा, हाँ, उसके हवाले से भी। तो काफ़ी टाइम हो गया अभी फील्ड में आए हुए। अच्छा, एक ऐसा शूट जो आप दोबारा करना चाहें? शूट तो है कि लाइक सेलिब्रिटी शूट में मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड होता हूँ, और उसका नहीं, वो कोई एक शूट जो अब तक कर चुके हैं लेकिन दोबारा करना चाहते हैं। कपल का स्कर्दू लोकेशन पे हम दोबारा करना चाहते हैं। कोई स्पेसिफिक कपल जिसको नेम करना है? हाँ, कौन? कपल हमारे हैं, सियालकोट से हैं वो फैमिली, और मेरे दोस्त हैं, उनकी सिस्टर हैं। उनका शूट हम दोबारा प्लान करें क्योंकि उनका बहुत ही लाइक हमारे साथ ऐसा था कि लाइक सम टाइम होता है ना, कुछ आपको क्लाइंट हायर करते हैं और वो आपको इस तरह करते हैं कि जी हमने हायर किया है, बस आप हमारे मतहत हैं, हाँ, ठीक है, जो हमने ऑर्डर करना है उसको आपने यस करना है। बिल्कुल। तो ये चीज़ है कि आप जब हायर किसी को करते हैं तो ये नहीं है कि आपने उसको पक्का ही अपने साथ एज जो है सामने गुलाम अटैच के कर तौर लिया, पे बिल्कुल ख़रीद लिया हुआ है। आप हमारी स्किल्स को परचेज करते हैं, वो स्किल हमारा काम होता है कि फिर उसको डिलीवर करना। बिल्कुल। कैनन या निकॉन? आई एम द कैनन यूज़र। कैनन यूज़र। हाँ, अभी कैनन। तो सोनी के भी FX3 और अच्छे कैमरे आए हैं। सोनी के हैं, बट द थिंग इज़ दैट सोनी वीडियो पे जो हम यूज़ कर रहे हैं अच्छे हैं, लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है अभी हमारी मिररलेस सीरीज़ है। बट द कैनन जो है उसने पूरे वर्ल्ड में US में नंबर 1 पे था इनकी टेक्नोलॉजी फोटोग्राफी में, क्योंकि आपको नाइकन में जो है, नाइकन भी अच्छा है लेकिन जो सोनी है वीडियो में उसकी स्पेसिफिकेशन अच्छी है। सोनी में आपको बाद में आफ्टर एडिटिंग काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन इसका ये होता है कि एक बनी बनाए ही आपको एक्चुअल और एक जो है ना स्मूथ चीज़ें जो है ना पिक्चर्स कैप्चर करते हैं। कोई एक ऐसा इन्फ्लुएंसर जिसको रोज़ शूट करना चाहते हो? ऐसा तो कोई नहीं है, लेकिन कोई अच्छा हो जो कोऑपरेटिव हो, उसका उसका मेल सोच फीमेल? सकते हैं। मेल हो फीमेल हो वो मैटर नहीं है, हमें अपना कंटेंट अच्छा दिखाना है। चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। तो आपका ज़्यादा काम मेल के साथ रहा है, फीमेल के साथ है अब बड़ी तक? हम अब्दुल्ला, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जो शुरू से है, पहले तो मैं 10 साल में चैनल पे काम किया मॉर्निंग शो पे, फिर डिफरेंट, हम टीवी के साथ भी रहे हैं आप हाँ काफ़ी हमारा अर्सा। जी उनके साथ भी हमारा चल रहा है, ठीक है, और उनके अभी बल्कि मैंने उनके दोबारा एक और इंटरव्यू पे भी जाना है इंशाल्लाह। सो सब चैनल ही रीच कर रहे होते हैं, क्योंकि जब आपके पास एक अचीवमेंट होती है तो फिर उसके काम अच्छा आप करें, और मेल्स हों फीमेल्स हों, बस आपको अच्छा दिखाना होता है। यही रिस्पॉन्स उस टाइम पे भी इन टीवी चैनल्स की तरफ से था जब आप उनके साथ पहले से काम कर रहे थे? हाँ, अच्छा मेरा सबके साथ अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जर्नी अच्छा रहा है, लेकिन कुछ बैड सीन होते हैं, लेकिन वो फिर आपको नेक्स्ट बताएंगे। अच्छा, अपनी पर्सनालिटी को अगर 3 हैशटैग्स में डिस्क्राइब करें? सिंपल, पीस नहीं, सिंपल तो सी नहीं हो, पहला और गलत परफेक्शन। है। अच्छा, अब अगर हम आते हैं जी फ्रेम बाय फ्रेम क्वेश्चंस की तरफ, ओके। तो आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई?
किस तरीके से स्टार्ट हुई और अब तक कैसी जा रही है? अब्दुल्ला जर्नी तो मैं 2010-11 से ही मेरी स्टार्ट थी, क्योंकि मुझे खुद फोटोग्राफी का शौक़ था। हम्म, ठीक है। और जब के एक टाइम था कि जब हम कॉलेज में थे उस टाइम किसी पर आप होता है पेंटियम या पेंटियम 3 था मेरे पास, पीसी वगैरह नहीं होते थे, बट हमारे पास नेट अवेलेबल थी सर्विस। अच्छा। तो मैं उसको ना एक्सप्लोर करना, फिर मैं पिक्चर्स देखना कि यार ये पिक्चर कैसी कैप्चराइजेशन इसकी हुई हुई है। इसके मतलब आप अच्छे कॉलेजेस के पढ़े होंगे। हाँ, कॉलेजेस अच्छे थे। फिर वो था कि एक टाइम पे जब हमें सर प्रोजेक्ट देते थे कि यार ये काम लाइक आपने कुछ करके आना है, तो वो फिर अपनी टीम का भी कहते थे यार इसके पास पीसी अच्छा है, इसी से फ्लॉपी डिस्क को डीवीडी राइट करवा के लेके जाते हैं जो हम सुबह प्रोजेक्ट में असाइनमेंट में सबमिट करते हैं। तो वो ये है कि इंटरनेट का मैंने फ़ायदा उठाया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने फिर नवाजा है मुझे। अब तक तकरीबन कितने इन्फ्लुएंसर्स हैं लाइक अराउंड इन अ फिगर कि जिनके साथ आप काम कर चुके हैं? वो तो काफ़ी ज़्यादा हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो समझ लें कि 5-6 हज़ार से तो ऊपर ही होंगे। इतने ज़्यादा हमारे पेज पे कंटेंट सबका ही लगा हुआ है। कपल्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, हम्म, ठीक है, नेशनल इंटरनेशनल भी हैं। हम्म। जब आप फिर काम अच्छा करते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली रीच अच्छी आती है। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो काफ़ी ज़्यादा हम कर तो चुके जो हैं। रिस्पांस पाकिस्तान में मिला यही इंटरनेशनली में मिला जिस तरीके से आपके तुर्की में ऑफिसेज हैं, दुबई में हैं? जी, हमारा दुबई में भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है, क्योंकि बल्कि नेक्स्ट तो हम इसको और भी ज़्यादा एक्सटेंड कर रहे हैं, इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं। ये है कि दुबई का भी बहुत अच्छी मार्केट है, बहुत अच्छी फैमिलीज़ हैं, इंटरनेशनल आपको क्लाइंट एंगेज होती है आपकी प्रोफाइल पे, तो और ये आपको रिस्पॉन्स अच्छा आता है उस पर। कोई ऐसा लाइक बेस्ट या वर्स्ट एक्सपीरियंस जो रहा हो अब तक इन्फ्लुएंसर्स के साथ स्पेशली जो आप शेयर करना चाहिए? बेस्ट तो अभी लास्ट टाइम वेडिंग थी, लाइक वैसे तो मैं इतना टिकटॉकर्स खुद भी हमारे अकाउंट पे अच्छे फॉलोअर्स हैं, लेकिन पाकिस्तान में इसको जो है ना वल्गर के तौर पे एक उसका एप्लीकेशन को देखा जाता है। लेकिन आप जब कि खुद अगर कंटेंट अच्छा, वो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह उस पर कंटेंट भी अच्छा ही पोस्ट है, ठीक है। हालांकि हमारे पास लाइव का ऑप्शन है, हर चीज़ है, लेकिन हम इतना वो कर नहीं रहे, ठीक है। जस्ट अच्छा कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं कि हमारी ऑडियंस अच्छी है। तो जब आप इसी तरह हमारे जो इन्फ्लुएंसर हैं उनका अभी टिकटॉकर हैं, उनकी मैंने वेडिंग की थी, वो काफ़ी वायरल गई थी, हम्म, ज़ोई हाशमी की। जी। निकाह मैंने किया उनका, वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। वर्क एक्सपीरियंस तो ऐसा सच कुछ नहीं है, लेकिन हाँ वो थोड़ी सी चीज़ें लगती हैं कि जो आप कमिटमेंट करें तो फिर उस पर ना उतरें तो वो बुरा लगता है। यानी ये बैकलैश आया है। ये बैकलैश ऐसा होता है कि आप जैसे मेरी टीम जाती है, आपने हमें टाइम दिया, जब आपने हमें बुकिंग फॉर्म के ऊपर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, टाइम लिखा हुआ है, तो फिर आप उसको फॉलो करना चाहिए। फिर जब वो आप सम टाइम वर्थ एक्सपीरियंस कुछ ऐसा भी हो जाता है कि ब्राइड कहती है नहीं मेरा तो शूट अच्छा नहीं आया, मेरी ये लुक अच्छी नहीं आई, मेरा ये चीज़ नहीं हुआ, तो जब हम पहले ही क्लाइंट को पहले बुला के डिस्कशन कर लेते हैं कि आपने इस टाइम पे रेडी होना है, गोल्डन टाइम ये है, और ट्रैवल टाइम ऐड करके आपने ऑन द स्पॉट होना है ताकि आपके गोल्डन टाइम पे शूट्स शूट अच्छे इजीली हैं। हो सके। जब आप पार्लर में बैठे रहोगे, वो गोल्डन टाइम पार्लर में ही आप मिस कर दोगे, तो फिर आपका शूट जो आपकी एक्सपेक्टेशन होती है तो वो कैसे फिर निकलेंगी। बिल्कुल। आपको कोई स्ट्रॉन्ग बैक थी फैमिली की तरफ से, सपोर्ट थी, या आपका अपना सारा स्ट्रगल और हस्टल्स वगैरह था? स्ट्रगल मेरी अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली से भी थी, क्योंकि मेरे बाबा 2002 में फोत हो चुके हुए थे, तो फिर वालदा थी, उन्होंने ही हमें सब बहन भाइयों को अच्छे स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाया है और अच्छे डिग्रीज हम सब ने ली हैं। और इसी तरह जो है लाइक स्पोर्ट्स वालदा ने ही ऑब्वियसली किया, और मेरे बड़े भाई हैं, सब फैमिली सब भी मुझे सपोर्टिव रहे हैं कि यार माशाल्लाह तुम करो, तुम कर सकते हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने करके दिखाया इस चीज़ मतलब को। उन्होंने उस चीज़ पे फोर्स नहीं किया जी तुम सरकारी जाओ या कोई इस तरह? नहीं, मेरा ऐसा नहीं था। मेरा वैसे मैंने खुद भी मॉडलिंग की है, एक्टिंग की है, टीवी कमर्शियल्स की हैं, लेकिन मुझे जब लगा ना कि वो एक उस पे टाइम भी ज़्यादा है, और फिर पता नहीं आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं नहीं मिलते, क्योंकि एजेंसीज तो फिर फेस देखती हैं, काफ़ी चीज़ें देख रही होती हैं कि ट्रेंड में क्या है, ठीक है। तो फिर मैंने उसको लेफ्ट करके तो मैंने अपनी फोटोग्राफी को ही फोकस किया। अच्छा, ये जो ग्लैमरस वर्ड समझे कि हम इंस्टा पे देखते हैं, बाकी सोशल मीडिया पे देखते हैं, या हकीकत में भी उतनी ग्लैमरस है, या ये सिर्फ एक वो शो के लिए? ग्लैमरस कुछ होते हैं ऐसा कि वो कहते हैं ना कि पहाड़ दूर से ही अच्छे लगते हैं, एक पुरानी हमारी मिसाल आ रही है। तो सम टाइम तो आपको पता है कि जो इन कैमरा कुछ और सीन होता है और ऑफ कैमरा और होता है, तो लेकिन ग्लैमरस मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा जो है सेलिब्रिटीज़
मैंने अब तक इनके शूट्स किए हैं, मतलब बहुत बहुत अच्छी रही हैं मेरे साथ सबके। जैसे अभी सहर अली खान का शूट था, जी जी। हानिया आमिर का था, यमुना ज़ैदी। हाँ यमुना जैदी का था। जी। और उसके अलावा मतलब कि फ़िज़ा अली के मैंने सॉन्ग शूट्स किए हुए हैं, ठीक है, उनके साथ काम किया है। और जुवेरिया बासी थी, मतलब सबके साथ ही मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। लेकिन मुझे आज दिन तक ऐसी कोई सेलिब्रिटी नहीं मिली कि जिनका बहुत ही रूड एक्सपीरियंस हुआ और हमारे साथ उन्होंने कोऑपरेट ना किया। हम्म। अच्छा, अभी मैं आता हूँ आपके पास समझने के बिहाइंड द स्कैंडल्स। गवर्नमेंट क्रिएटिव्स को कितना सपोर्ट करती है? गवर्नमेंट, अभी जो गवर्नमेंट है हमें तो ऐसे क्रिएटर्स को काफ़ी यूथ प्रोग्राम्स ऑफर दे रही हैं, आई थिंक सो कि हमें वो अवेल भी करना चाहिए। लेकिन लाइक व्हाट जितने टाइप टाइम ऑफ सपोर्ट एंड हाउ कैन लाइक जनरल पब्लिक अप्रोच? जर्नल पर देखें, जो क्रिएटर्स हैं ना, अगर आप में टैलेंट है तो आपको वैसे ही अप्रोच कर रहे होते हैं, जैसे टीवी चैनल्स हैं या डिफरेंट एजेंसीज आपको करती हैं। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक तो हमें कोई सपोर्ट नहीं मिली, हमारी अपनी ही मेहनत है। मतलब किसी लेवल की, किसी भी तरह की नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं। तो उनके प्रोग्राम्स तो बहुत हैं, एनआईसी का यूथ प्रोग्राम है, बाकी कामयाब जवान प्रोग्राम थे, लाइक ढेर भरे पड़े हैं जिनके मतलब अरबों वो रुपए के सालाना बजट होते हैं, सारी चीज़ें। नहीं, हमें तो आज दिन तक कुछ भी नहीं मिला गवर्नमेंट की तरफ से। हाँ ये है कि कभी इनविटेशन आ जाए तो हम ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन कोई शिकवा है गवर्नमेंट से? नहीं, वो तो करना चाहिए ओबियसली गवर्नमेंट को, क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स जो हैं जो अच्छा कंटेंट बनाते हैं उनको लाजमी सपोर्ट करें। तो ये हो सकता है कि नेक्स्ट जो उनका कोई प्लान हो तो हमें उसमें अच्छा, ये क्रिएटर्स एक रिवार्ड है कोई थोड़ा अच्छा सा मिले। सवाल जो मैं अब जब आपने बताया माशाल्लाह आपकी शादी होगी, लेकिन इसके बावजूद मैं जान के ये सवाल करूँगा, कोई ऐसी इन्फ्लुएंसर जिसे ड्यूरिंग द शूट आप समझते हो कि ये पसंद आई है, जिसे पार्टनर बनना चाहिए था? नहीं, मैंने बस काम पे फोकस किया अब्दुल्ला। पक्की ऐसा, बात है? हाँ पक्की बात है, ये 100% है। इवन के कुछ ऐसे मैसेजेस आ भी रहे होते थे उस टाइम पे आफ्टर वेडिंग, लेकिन अभी भी हमें, मुझे वेडिंग के बाद भी मैसेज आते हैं, मेरी मिसेस को पता है, तो हम लोग उसको इग्नोर ही कर रहे होते हैं। हमने एक मैसेज ऑप्शन ही ऑफ कर दिया हुआ है कि वो बस हमने जो है ना क्यूरी लेनी है तो काम के बंदे की क्यूरी लेनी है जिससे हमारी सर्विसेज अवेल करनी है, अदरवाइज मैसेज कुछ नहीं कर सकते। नहीं, वो अब तो ऑल प्लेटफॉर्म पे हमारे मैसेजेस ऑफ हैं, जी। ठीक है। जस्ट आप हमें क्यूरी कर सकते हैं, वो भी व्हाट्सएप के थ्रू रीच कर सकते हैं, लेकिन उस पर भी हमारे एक टीम है, ठीक है, वो देख रही होती है। जो हमें लगता है कि ये वाकई ही क्लाइंट हमें हमारी सर्विस अवेल करना चाहता है, बुकिंग्स देंगे, तो उनको हम फिर जो है ना रिस्पॉन्स कर देते हैं। अच्छा, ये जो अभी मीडिया में रिसेंट स्कैंडल्स आ रहे हैं, ये असली हैं, ये जस्ट पीआर स्टंट है? नहीं, कुछ तो असली हैं क्योंकि देखें जो हमारे यूथ है ये आजकल तो लोगों को ये पता लग गया हुआ है कि यार बस घर बैठना है, कोई सोशल प्लेटफॉर्म यूज़ कर लो, एज नहीं देखी, घर वालों को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं कर रहा है बेटा, इंस्टा पे क्या कर रहा है, फेसबुक पे क्या कर रहे हैं, टिकटॉक पे बैठा हुआ क्या लाइव कर रहा है। जब कुछ चीज़ बन जाती है तो फिर घर वाले कहते हैं नहीं यार हमारे बेटा या बेटी के साथ ये हो गया। तो ये चीज़ पहले ही देखनी तो मतलब चाहिए। उसमें पहले पेरेंट्स कसूरवार हैं? हाँ, पहले पेरेंट्स ही कसूरवार हैं, उनको खुद पता होना चाहिए कि हमारा बेटा क्या कर रहा है और किधर जा रहा है, क्या एक्टिविटी है, ये सारा उनको खुद मालूम होना चाहिए और रखना भी चाहिए। अभी लास्ट में मैंने खुद एक रील देखी थी कि लाइक एक जो थे ना वाले साहब थे, वो अपने बेटे को 1 to 5, वो बजिद था कि मैंने 1 to 5 लेना है, ठीक है, तो उसके वाले साहब ने उसको ना आईपैड लेके दे दिया। अब किस वजह से लेके दिया, उसने कहा यार ये 1 to 5 पे स्टंट करेगा, कुछ ऐसा करेगा और इसकी जान को खतरा होगा, या कल को कहीं एक्सीडेंट होगा, या किसी और के साथ अगर मिस यूज़ इसका बाइक का करता है, लाइक सही चलता नहीं है, कुछ हो ही जाए रोड पे, तो इसकी जान हमें अजीज़ है। तो उन्होंने उधर बैठे हुए ना ये बात दुकानदार को बोली कि बेटा मैं इसको, आप बताओ कि मैं इसको 1 to 5 लेके दूँ या आईपैड लेके दूँ। चलो ये घर पे बैठ के जो है ना गेमिंग करेगा तो हमारे सामने होगा, हमें ये चीज़ नहीं होगा कि यार जो है ये बाहर इसकी जान को होता है, हमारे सामने होगा तो हम लोग सेटिस्फाई होंगे इस चीज़ से। बिल्कुल। तो ये चीज़ है कि पेरेंट्स को पहले ही होना चाहिए, अपने बच्चों पे नज़र रखनी चाहिए, क्या एक्टिविटी है, किसके साथ मिल रहे हैं, किसके साथ बैठ रहे हैं और क्या कर रहे हैं तो ये सामिया का जो सोशल अभी केस प्लेटफॉर्म आया पे। था, जी जी। तो व्हाट डू यू थिंक, वाज दैट जस्ट अ पीआर स्टंट और समथिंग लाइक व्हिच वाज देखिए वो ऑलरेडी तो इन उनका एक रियलिटी? पर्सनल है, लेकिन जो हुआ है अभी तो आई थिंक सो उनका आपस में सुलह हो सफाई गया, हो गई? सुलह सफाई हो चुकी हुई है। तो बगैर सोचे समझे इतना बड़ा ब्लेम करना या वो करना, तो आई थिंक सो मुझे नहीं लेकिन ये लगता जो जो। अभी देखें कंट्रोवर्सीज आई हैं रजब के हवाले से, डकी भाई के हवाले से, बाकी जी लोगों के हवाले से, कि जी ये बैटिंग ऐप्स को प्रमोट करते थे,
तो डू यू रियली थिंक दीज कंट्रोवर्सीज अफेक्ट आवर इंडस्ट्री? देखें आप अगर आपके इतने ह्यूज मिलियन फॉलोअर्स हैं तो आपको वो चीज़ पीआर लेनी चाहिए या उस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए जो हमारे यूथ के लिए या हमारे जो है ना कंट्री के लिए बेस्ट है। ठीक है, आप जब एक चीज़ कंट्री ने बैन की हुई है तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग अगर अगेंस्ट आएंगे तो ये तो फिर बट इफ लॉ के स्टेट इज खिलाफ है। प्रमोटिंग दोस, देन डू दे हैव द राइट टू जज नो नो, एनीवन एल्स? स्टेट में तो देखे जो चीज़ें दी हुई हैं आप उसको फॉलो करें ना, ये जो चीज़ें कर रही हैं ये तो स्टेट के खिलाफ हैं। नहीं, ये जो देखे ना अभी 1XT आई थिंक सो है इनके बैटिंग ऐप है। जी। अब वो तमाम की तमाम चीज़ें वो हैं जो हमारे PSL में प्रमोट होती रही हैं, स्पॉन्सरशिप्स पे जाती रही हैं। ओके। अभी इवन पार्क व्यू सिटी का इतना बड़ा स्कैंडल आया हाँ है। जी, उसका आज भी है। हमारी अपनी पाकिस्तान की नेशनल टीम जो है उस चीज़ को उनकी शर्टों के पीछे पार्क व्यू सिटी का इतना बड़ा लोगो लगा हुआ है। राइट। सो विच मीन्स कि ये तो फिर खुद उन चीज़ों को प्रमोट करते हैं, प्रमोट करने के बाद जब कंट्रोवर्सीज बनते हैं तो इसको एक कमाई का जरिया बना लेते हैं। वो तो ऐसा ही है कि आपको ये तो पहले खुद हमारे इदारों को देखना चाहिए, उसके बाद फिर डेफिनेटली अगर आपको कोई पीआर आएगी, सम टाइम आइडिया नहीं होता, ठीक है, तो जब आपको पहले ही इस चीज़ के ऊपर सर्च करके अपने लीगल उसको देख के तो फिर आपको जो है ना आई थिंक सो पीआर वगैरह लेनी चाहिए, प्रमोशन देनी चाहिए। अच्छा, अब थोड़ी सी फ्यूचर की बात करते हैं इस वजह से क्योंकि मैं समझता हूँ कि हमारे नौजवानों का जो फ्यूचर है ना वो इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है। बड़ी उम्मीदें जुड़ी हैं कि डेफिनेटली जितना वो ग्लैमरस लोगों को देखते हैं जी। उसी के मुताबिक उनकी भी ख्वाहिश होती है कि यार हम इसी फील्ड में जाएं। तो एआई का अब डेफिनेटली ज़माना चल रहा है, तो फोटोग्राफर्स का फ्यूचर आपको कहाँ पे लगता है? देखिए प्रोफेशनल स्किल में जो है ना फोटोग्राफी वो कभी भी compete मतलब कि उसको उसके compete लेवल पे नहीं आ सकते, कोई भी चीज़ है एआई हो आप कुछ भी करें। आप देखें एआई से मैंने भी कुछ ऐसे प्रॉम्प्ट मुझे मैंने बनाए और कुछ ऐसे मुझे फैंस ने भेजे हैं, जी। ठीक है, लेकिन उस पर वही बात है कि जो एक फेक चीज़ है वो सामने नज़र आ रही है। तो हम लोग जो भी कर रहे हैं फोटोग्राफी एक नेचुरल व्यू जो पब्लिक पसंद करती है, एआई कुछ हेल्प करता है नो डाउट, बट जो एक नेचुरल चीज़ है वो आप उसको एआई के साथ कंपेयर कभी नहीं कर सकते। जो नेचुरल है वो नेचुरल ही रहेगा और जो आर्टिफिशियल है वो आर्टिफिशियल ही दिखना है। तो मेरे ख्याल से जो हम अब जैसे कपल्स हैं, अब उनके वेडिंग्स मेकअप हर चीज़ उसमें वीडियो तो आप ले सकते हैं, लेकिन जो एक इसमें एक ओरिजिनल एक मोमेंट्स हैं, ठीक है, वो नहीं आप डाल सकते। लेकिन उसमें देखें ना दो चीज़ें और हैं फर्दर कि एक तो ये कि खासकर आपने एक तस्वीर ले ली, सारा कुछ कर लिया, अब जब आपने उसको लेके आना एडिटिंग फेज़ में वहाँ पे जाके आपको सारी हेल्प पड़ती है इसकी एडिटर्स की। ओके। ठीक है, लेकिन अगर आपको पहले से इंस्ट्रक्शंस दी जाएं कि जी ये चीज़ आप इजीली एआई पे ये पिक्चर्स डाल के आप इससे जो है अच्छे प्रॉम्प्ट्स तैयार कर सकते हैं, राइट। तो डोंट यू थिंक कि हमारे यहाँ जो स्टडी दी जाती है वो जस्ट कैमरामैन की नहीं होती, वो कैमरामैन प्लस एडिटर की होती है, जिसको डीओपी प्लस एडिटर कहते जी हैं। जी। तो उसमें फिर आपके पास सिर्फ कैमरामैन ही रह जाते हैं, एडिटर्स आपके निकल जाते हैं। नहीं, जो अभी देखें एक टाइम था कि आप फोटोशॉप को तो वैसे ही हाई लेवल पे जाना जाता है, ठीक है, हाँ जी। तो हर बंदा ये कहता था कि यार ये फोटोशॉप हुई है मेरी पिक्चर्स। तो आजकल क्या चल रहा है कि जी एआई जनरेटेड पिक्चर्स वीडियोस आ रही होती हैं, ठीक है, बिल्कुल। तो फोटोशॉप को अभी वो तो हम भी अभी यूज़ नहीं कर रहे उसके टूल्स, ठीक है। आज जो नेचुरली अभी चल रहा है वो लाइटरूम है, ठीक है, उस पर आपको प्रॉपर एक एक चीज़ उसका जो टूल है प्रोफेशनल कलर ग्रेडिंग का प्रॉपर एक स्नैरियो है, उसके तकरीबन 100+ टूल्स हैं, वो आपको उसके साथ प्ले करना पड़ता है और तब जाके आपको ये चीज़ें इन्हेंस होती हैं और आइडिया होता है कि यार जो आपने कलर ग्रेड किया उसकी क्या क्वालिटी है। और फोटोशॉप में तो जस्ट पहले ये होता था कि आप बस एक फ़िल्टर कर लें फेस पे तो वो आपका बिल्कुल स्मूथ एंड क्लियर स्किन, कहते हैं ना आजकल हाइड्रा फेशियल की तरह चमकदार लगती थी, वो चीज़ आ रही होती है। अगर कल को कैमरे नहीं होते इन केस, व्हाट विल यू गोना डू? कैमराज ना भी हो तो मेरे अपने भी स्किल्स हैं, एजुकेशन है, तो हम फिर किसी और मूव साइड पे हो जाएंगे। मतलब टीचिंग करेंगे? टीचिंग भी कर सकता हूँ, होस्टिंग कर सकता हूँ, वटएवर जो अच्छा जहाँ पे चांस मिल जाए। नहीं मतलब प्रेफर क्या करते हैं? होस्टिंग वैसे मैं खुद भी कर सकता हूँ, उसकी तरफ अपनी जो इंडस्ट्री है ना, जो फील्ड है, इसी के अंदर रहूँगा, इसी के अंदर रह के। हाँ इंशाल्लाह। अच्छा, अब तक बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो मतलब आपने इतने ओपनली खुल के चीज़ें बता दी हैं। इंडस्ट्री ख़वातीन के लिए कैसी है? मतलब डू दे वेलकम प्रॉपरली और दे हैव टू फेस सम हरासमेंट और समथिंग?
स्पेशली इन दिस मीडिया इंडस्ट्री, बिकॉज ये एक माइंडसेट बना हुआ है बहुत ज़्यादा। बहुत सारी ख़वातीन आती हैं ना, उनको घरों से ही पहले परमिशन इस बेस पे नहीं मिलती कि जी ये एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे आपको हरेसमेंट फेस करनी पड़ेगी। तो इज़ इट लाइक दैट आप ऑलरेडी ग्राउंड पे काम कर रहे हैं और बड़े अरसे से कर रहे हैं? देखिए हमारे पास जो चैनल पे मैंने जिनके साथ काम किया हुआ है या वैसे अभी भी जाता हूँ, ज़्यादातर जो हाथ है वो फीमेल ही काफ़ी ज़्यादा, जैसे कोऑर्डिनेटर्स हैं, सेट कोऑर्डिनेटर्स हैं, वो फीमेल्स ही कर रही हैं। अब बात वही है कि अपने तक होता है कि आप जो है ना किसी के साथ कितना लाइक लिंक बनाते हैं, ठीक है, आप अपने तक ही रहें, अपनी लिमिट्स के अंदर रह के काम करें, दैट्स गुड। अब जहाँ पे आप काम कर रहे होते हैं कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, कुछ लोग बुरे भी होते हैं जी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कि आना चाहिए सबको, अच्छा है। और उसमें जो प्रोफेशनल स्किल्स आप अपनी इसमें ऐड करें तो लाइक काम जो है वो अच्छा है। ये हमारी इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, लेकिन उसमें यह है कि जहाँ पे आप कुछ देखते हैं कि बैड्स कुछ स्कैंडल्स भी आ रहे होते हैं, हरासमेंट जैसे आप कह रहे हैं, जी। तो आज दिन तक मेरे उसके सामने तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, बैक एंड पे कुछ हो रहा हो तो वो एक अलग बात है। तो मतलब मैं ये समझूं कि ख़वातीन से कह सकता हाँ हूँ कि हाँ, फैज़ान अशरफ से रब्ता करें? नहीं मेरे से ना रब्ता करें, जहाँ पे उनको अच्छा ऑप्शन मिलता है वो उसको अवेल करें, वो उनके लिए बेस्ट है। हाँ, तो कोई ऐसा पैगाम जो आप हमारे यूथ को देना चाहें कि इस फील्ड के हवाले से, इंडस्ट्री के हवाले से, फैशन या फोटोग्राफी के हवाले से, कि जो उनको कौन से स्टेप्स हैं जो उनको लेने चाहिए इस फील्ड में अपना एक कैरियर सेट करने के लिए? मैं मेन चीज़ टू जो है ना उस पे आप ले लें कि जो आप डिग्री ले रहे हो उसको प्रैक्टिकल भी साथ साथ करो, ठीक है। और अगर आप डिग्री नहीं भी कर रहे तो कुछ आपकी जो स्किल्स है ना वो कहीं पे भी वेस्ट नहीं होती। अगर आपने एजुकेशन नहीं भी की हुई ना, आपके स्किल्स हैं तो आप कुछ ना कुछ अर्न कर सकते हो, तो ठीक है। अभी लेकिन आपका तो देखें माशाल्लाह एक्सपीरियंस इसमें इतने, आपकी अपनी स्टडी सारी मीडिया की थी या जस्ट यू केम ऑन एक्सपीरियंस? नहीं, मेरी मीडिया की भी थी और फिर मेरी इंटर्नशिप थी, फिर मेरे चैनल का एक्सपीरियंस था। और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें अच्छा ही मेरा रहा जहाँ पे मैंने काम किया। तो व्हाट आर द बेसिक फर्स्ट स्टेप्स कि जो इनको लेने चाहिए इस फील्ड में अपना एक करियर बनाने के लिए? देखें जो काम है ना बेसिकली वो इंटर्नशिप आप करें अच्छे चैनल पे, ठीक है, आप उस पर अपना एक्सपीरियंस करें। मिल जाती हैं आराम से? काफ़ी ज़्यादा अवेल हो जाती हैं। आप अगर अच्छी यूनिवर्सिटी पे पढ़ रहे हैं, आपके पास थ्योरी अच्छी है, आप उसको अवेल हो जाती हैं। जैसे अब माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान में बल्कि अभी पीटीवी एकेडमी बहुत अच्छा सपोर्ट कर रही है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, गवर्नमेंट के थ्रू भी जा सकते हैं। और उसके साथ हमारे प्राइवेट चैनल भी ऐसे हैं जो इंटर्नशिप करवा रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं? ऑफ़र करते हैं, और वो अवेल करना चाहिए उसको। अच्छा फैज़ान भाई, अब बात करते हैं ज़रा टिकटॉक कम्युनिटी की। डेफिनेटली आपके भी फैशन की दुनिया से ताल्लुक़ है तो कंट्रोवर्सीज भी बहुत कुछ चल रही हैं। तो क्या वजह कि ये एप्लीकेशन हम सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे, या ये एप्लीकेशन है ही ऐसी कि जहाँ पे हम एक वल्गर कंटेंट या लाइव पे बैठ के एक दूसरे को गाली गलौज दें, तो यही हमारी कौम की तरबियत है? देखें जो प्लेटफॉर्म है वो कोई भी बुरा नहीं होता, लेकिन इसको यूज़ करने वाले वो बुरे हैं, ठीक है। और जो प्लेटफॉर्म है टिकटॉक तो वैसे बहुत प्रोफेशनल हैं, ठीक है। और जितना आप व्यूज़ टिकटॉक आपको दे सकते हैं, इतने बाकी प्लेटफॉर्म्स नहीं हैं, उनका भी कंपटीशन एक चल रहा है। लेकिन टिकटॉक पे ये है कि आप आपके एक ह्यूज कम्युनिटी, अब जैसे कि अब लोगों हमारा बन गया हुआ पाकिस्तान में स्पेशली कि हमने टिकटॉक पे आना है, आसान तरीका है, बस लोगों से जो है ना कुछ अर्निंग के लिए, गिफ्टिंग के लिए आप ऐसे वल्गर कंटेंट करें, वल्गर हरकतें करें, अब्यूज़ लैंग्वेज यूज़ करें। तो ये वल्गर ही क्यों? जो अच्छा काम कर रहे हैं वो क्यों नहीं आगे आते? अच्छा कंटेंट पाकिस्तान में कोई देखा ही नहीं जाता। आप हमारे अकाउंट पे देख लें, भले पूरा पूरा दिन शूट करते हैं, एडिटिंग करते हैं, प्रॉपर कैमरा टूल यूज़ करते हैं, लाइक एवरीथिंग उसमें हम लोग ऐड कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे लोगों को वो पसंद ही नहीं आती। कोई वैसे ही राह चलते हुए कोई बोंगी मार दे तो वो वायरल हो जाती है, ठीक है। ये हमारे टिकटॉक प्लेटफॉर्म को चाहिए ना कि ये उसके डाटे को चेक करें कि कौन बंदा क्या कंटेंट पोस्ट कर रहा है, जिसका कंटेंट अच्छा है उसको बूस्ट करें, ना कि ये जो वल्गर और अब्यूज़ लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं उनके एक तो अकाउंट भी बैन करें, और दूसरा इसको चेक एंड बैलेंस हमारे टिकटॉक को ही टीम को चाहिए जो पाकिस्तान को देख रहे हैं, जो जिनके अंडर यहाँ पे टिकटॉक पाकिस्तान में इनके हेडक्वार्टर्स वगैरह हैं जहाँ पे ये देख रहे हो, या नहीं, इस यहाँ पे मॉनिटर तो आई कर रहे थिंक हैं? सो नहीं है। हमें जो जिस ग्रुप में हमारे मैं ऐड हूँ वो तो आई थिंक सो वो दुबई से ही इसको देख रहे हैं, बट ऐसा यहाँ पे वो नहीं है कि जो पाकिस्तान के इतनी आवाम को देखे और फिर उसको जो है ना ब्लॉक करें उनके अकाउंट्स, ऐसा डाटा एनालिटिक्स कोई भी नहीं है। लेकिन उसकी क्या वजह, लाइक हमारी गवर्नमेंट भी फिर इन पे क्यों नहीं एक्शन लेती? दूसरा मतलब आपके सामने जो आधी आधी रात को लाइव बैठे रहते हैं, अब उस लाइव में बैठ के जिस तरह की गाली गलौच इस्तेमाल होती है,
उसमें आप चलो मिस्टर पतलू को ले लें, व्हाट इज़ हिज स्ट्रगल, कि उसको हर शो में बुलाया जाता है, हर जगह पे बात वगैरह की जाती है या बाकी चीज़ों के लिहाज से, तो क्यों? मतलब उसकी जगह जो अच्छे काम करने वाले हैं बहुत सारे ऐसे हैं जो अच्छे सिंगर्स हैं, अच्छे पोइट्स हैं, अच्छा बाकी काम कर रहे हैं, तो वाई एरंट दे बी कॉल्ड इन टीवी शोज और समवेयर एल्स? बस हमारे लोगों को भी ये है ना कि सबको व्यूज़ चाहिए भाई, सीधी जो बात है। भले वो अच्छा कंटेंट कर रहा है या बुरा कर रहा है, लेकिन अच्छे को तो इतना खास प्रायोरिटी दी नहीं जाती। और हमारे पाकिस्तान में इतने टैलेंटेड लोग हैं, जैसे कि आप मेरी अपनी इंडस्ट्री से फोटोग्राफर्स हैं, ठीक है, वीडियोग्राफर्स हैं, मॉडल्स हैं, फीमेल मॉडल्स हैं, और कंटेंट क्रिएटर अच्छा है जो पॉजिटिव वाइब देते हैं, जो आप फैमिली में बैठ के देख सकते हैं। अब ऐसे अब टिकटॉक का तो ये कंटेंट है कि आप फैमिली में बैठ के देख नहीं सकते। जो लाइफ के ऊपर जो लाइव पे हरकतें हो रही हैं, जो लाइव पे लोग बैठ के एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, और जो एक दूसरे को खास तौर पे पनिशमेंट के नाम पे एक मैच खेला जाता है, वो तो बिल्कुल आप फैमिली के देखने के काबिल ही नहीं है। तो ये चीज़ें हमारी एफआईए या इस तरह की इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज क्यों नहीं इन चीज़ों का नोटिस लेती? डेफिनेटली ये एक साइबर क्राइम है ना। हाँ, ये तो साइबर क्राइम है। दूसरा एक और भी ये है कि वैसे तो हमारी टिकटॉक लाइव बैन है, ठीक है, पहली बात तो ये है। तो ये ठीक है, पाकिस्तान अकाउंट से पाकिस्तान में टिकटॉक बैन है। और दूसरी बात ये है कि टिकटॉक जब आप वैसे भी गवर्नमेंट भी इस चीज़ पे एक्शन ले रही है कि जो लोग टिकटॉक जो है ना वीपीएन के थ्रू यूज़ कर रहे हैं, उनको भी अभी आई थिंक सो, मैंने कुछ एक न्यूज़ देखी थी 2 दिन पहले ही, तो उस पर ये कह रहे थे कि जो वीपीएन भी लगा के यूज़ करते हैं उसके ऊपर भी जो है ना अभी गवर्नमेंट एक्शन ले रही है। इस तरह के हमारे जो इदारे हैं, जैसे एफआईए, जो न्यू हमारी कोई एक और भी डिपार्टमेंट बना है आई थिंक सो, एनसीसीआई, हाँ जी, वो अब इस पे एक्शन ले रहे हैं और वो नोट उस पे कर भी रहे हैं। और पेशावर में हो भी गया है, तकरीबन 10 से 15 लोग पकड़े भी गए हैं और वो अभी तक जेल में, उन पे वो जो है। लेकिन आप वाकई समझते हैं कि इसके ऊपर एक्शन होगा? क्योंकि ये वो मुल्क है जहाँ का खुद वज़ीर आज़म जो है वो वीपीएन लगा के एक्स चला रहा है, ट्विटर चला रहा है। यहाँ पे पहले ट्विटर बैन था ना, जी जी, लेकिन वो पोस्ट उन वीपीएन के थ्रू वो पोस्ट कर रहे हैं, तो डू यू थिंक वो एक्शन लेंगे? हो सकता है, लेकिन अभी जो एक एक्शन हुआ है पेशावर का, वो देख के तो हो सकता है। वहाँ तो गवर्नमेंट ही अलग है ना, वहाँ तो, लेकिन हाँ उनकी अलग है, लेकिन हमारी अभी तक वैसे हो जाना चाहिए था, क्योंकि कैपिटल से स्टार्ट लेना चाहिए, कैपिटल से पंजाब और उसके आगे जो हमारे कराची तक का सारा होना चाहिए, क्योंकि जितना भी गंद है ना इस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए। तो ये मोस्टली हमारे गांव देहात में लोग बैठे हुए हैं या इस तरीके से हैं, तो इन लोगों को क्यों नहीं ट्रेस किया जाता? देखिए, कोई ऐसा बंदा अभी तक आया ही नहीं है कि वो इसके बारे में बोले या कहीं पे एप्लीकेशन दे, ठीक है। और हालांकि देखते सब लोग हैं, लेकिन एक्शन कोई भी नहीं लेता ना। आप ये भी, अगर आप कहीं पे किसी इदारे पे रिपोर्ट नहीं भी कर सकते तो आप उसके जो कंटेंट आपके सामने आ रहा है उसके अकाउंट को रिपोर्ट करके ब्लॉक करवा सकती हैं विद प्रूफ, और हो सकता है। ये चीज़ होती क्यों नहीं? मतलब उसमें मसला क्या? देखें, मसला यही है कि सर यहाँ पे प्रॉपर हमारे पास जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, पब्लिक सपोर्ट के अलावा जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके जो हेड्स हैं वो यहाँ होने चाहिए, और वो डाटा प्रॉपर देखें कि कंटेंट्स के डाटा को एनालाइज करें, ठीक है। तो कौन क्या डाटा पॉजिटिव वाइब जो है वो पोस्ट होना चाहिए, जो नेगेटिव है उसको पोस्ट होने ही ना दें। जो इस तरह के अकाउंट हैं, अब इनके अकाउंट्स बैन हुए हैं, ठीक है, वो नए अकाउंट से लाइव आ जाते हैं, वो उसी जो उनका एक मेन अकाउंट है वो फिर अनबैन कुछ करवा के किसी न किसी तरीके से अनबैन करवा के वहाँ पे कहते हैं जी हम इस पे लाइव आएंगे, जो हमारी उल्टी सीधी हरकतें हम उधर करेंगे, इस अकाउंट पे नहीं हमारे, तो लोग उधर बैठ जाते हैं, उधर देख रहे होते हैं। इस टाइम पे हमारे माशरे का सबसे ज़्यादा जो बेड़ा गर्क किया या बिगाड़ पैदा किया, हाँ जी, तो वो टिकटॉक लाइव ने किया या फैमिली ब्लॉगर्स ने किया? देखिए, फैमिली व्लॉगर्स तो एक सेकंड उसमें आता है ना, पहले तो टिकटॉक है। नहीं, टिकटॉक लाइव तो देखें लेट स्टार्ट हुई, हाँ, उससे पहले डकी को आप देखें, वो पिछले तकरीबन 2-3 साल से लगातार जो है वो फैमिली ब्लॉगिंग कर रहा है। रजब भट्ट उसी 2 से 3 साल के अरसे के दौरान इतने हाइप क्रिएट हुई, यहाँ तक आया। नदीम नानी वाला, उसने भी ये चीज़ अपनी नानी के थ्रू तकरीबन ऑलमोस्ट 4-5 साल हो गए जब से उसने शुरू की, करते करते यहाँ तक। आप उसको ले लें ये जुल्करनैन को, ठीक है, वो है, और जो उनकी कवल और जुल्करनैन, ठीक है, वो भी उसी दौरान बीच में हाइप क्रिएट करके यहाँ तक आए। ऐसा ही है। तो फिर तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो फैमिली ब्लॉगर्स ने ज़्यादा बड़ा गर्क किए, कह सकते हैं, लेकिन जो फैमिली ब्लॉगर्स में अब देखें, वहाँ पे तो पनिशमेंट फैमिली ब्लॉगर्स में कुछ नहीं हो रही होती। अब यूट्यूब की भी पॉलिसी है कि आप कुछ ऐसा कंटेंट पोस्ट करते हो तो वो आपके वायलेशंस में चली जाती है, ठीक है। अब टिकटॉक के ऊपर क्यों नहीं हो रही, मुझे तो इस चीज़ का वो हो रहा है ना कि एक इनडायरेक्ट करके वीपीएन पे लाइव आके पनिशमेंट दे रहे हैं। अब फैमिली ब्लॉगिंग का ये है कि चलो कुछ ऐसे अच्छे भी हैं
जो एक अपने लाइक लिमिट में रह के कर रहे हैं। उन्हें पता है कि अगर हमने कुछ ऐसा किया हमारा चैनल रजब डीमोनेटाइज हो लिमिट में रह जाएगा। कर रहा है, जी, रजब बट लिमिट में रह के कर रहे हैं। रजब भट्ट का क्या, मैंने तो इतनी वैसे उनको देखता नहीं हूँ, ना मुझे इतना शौक है क्योंकि अपने काम से फुर्सत मिलती, लेकिन आई थिंक सो कि जो भी बनाए कंटेंट, मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि पॉजिटिव बनाएं, जो कि हमारे मुल्क और आपके माशरे के लिए अच्छा हो। अभी तक कौन कौन से ऐसे हैं जिनको आपने फॉलो किया है या देखा है, या आप समझते हैं कि इनका कंटेंट जो है वो कुछ एवरेज है, कुछ बेहतर है? वैसे मैंने तो बाहर के ज़्यादा जो है ना हमारे क्रिएटर्स, उनको ही फॉलो किया हुआ है अपनी फील्ड के रेलिवेंट, कि जिससे कुछ देख के और इंफॉर्मेशन है। पाकिस्तान में तो हाँ कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं जिनको हमने फॉलो किया हुआ है, लाइक जो कंटेंट अच्छा पोस्ट कर रही होती हैं, और बाकी जो हमारे फील्ड के अपने हैं उनको हमने फॉलो किया हुआ है, जो मैं देख रहा हूँ। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि देखें जो अभी हमारी यंग जनरेशन है उसके लिए कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, लेकिन अगर दाना नीर एक वो पार्टी हो रही है वाला एक डायलॉग बोलती है, अगले दिन जो है पेशावर ज़ल्मी की ब्रांड एम्बेसडर बन जाती है। मेरे ख्याल से वैसे जो एज अ मेल हो के, लास्ट टाइम एक मैंने इंटरव्यू दिया था उसमें मुझे होस्ट ने यही सवाल किया था कि एज अ मेल हो के इतने फॉलोअर गेन करना और अच्छा कंटेंट पोस्ट करना कैसे पॉसिबल है, क्योंकि मैंने फिर उनको यही आंसर किया कि लाइक आप जब रील्स का ज़माना नहीं था, ठीक है, और ना आप यूट्यूब पे शॉर्ट्स थे, ना फेसबुक पे जो है रील्स के ऑप्शन थे, तो मैंने तो अपने काम को ही प्रमोट किया, कुछ बूस्ट करना, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के उस पर काम करके, लाइक अभी तो आईटी का इतना मुझे खुद आइडिया हो गया हुआ है कि क्या क्या करना है, कैसे वायरल करना है, क्या किस टाइम पोस्ट करना है। तो लाइक अब तो ये सारा डाटा का मुझे खुद भी आइडिया हो गया हुआ है। लेकिन बात ये है कि उस टाइम डाटा पोस्ट करना और इतनी फॉलोअर्स गेन करना, मतलब ये इतना आसान नहीं था जितना अब तो यह है कि आप देखें कुछ एक ठुमका लगा दें, जैसे आयशा ने उसने किया तो वो वायरल होगी। इसी तरह अलीना आमिर है, वो भी वायरल है। तो हमारे लोग देखते ही वही हैं, बोंगियाँ कि जो है ना वायरल जाती हैं, लोग उसमें ज़्यादा खुश होते हैं ऐसी चीज़ें देखने पे। इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में आप देखें कभी किसी के व्यूज़ आए हैं? तो जो अच्छा कोई काम कर रहा है उसको कोई अप्रिशिएट ही नहीं करता। लेकिन आप पैसा तो बना सकते हैं जिस तरीके से कोर्स वगैरह को बेचा जाए, जिस तरीके से डकी नदीम नानी वाला और रजब का आया था एक कोर्स। वो भी तो सुनने में आया था फेक है, वो भी बाद में जो है ना उसका भी नहीं, आपका ओरिजिनल होना चाहिए फिर। हमारा अपना फोटोग्राफी का है, हम तो लाइव भी बता सकते हैं कि भाई हाँ जो ओरिजिनल है आप प्रैक्टिकल करें, कैमरा लेके आए, हम आपको सिखाते हैं। हम भी वही बात है कि अगर बनाना चाहें, पाकिस्तान में जो है ना वो इसीलिए आप देखें ऑनलाइन चीज़ें ख़रीदने से डरते हैं, अब मंगवाते कुछ हैं आता कुछ है। इसी तरह लोग कोर्सेज पे भी यही है कि जो है ना प्रॉपर जो एक बात है ना, जो एक ट्रू है, ठीक है, वो डिलीवर नहीं होती। लेकिन देखें हम लोग ज़्यादातर झूठ का सहारा लेके अपनी चीज़ें जो है ना वो कर रहे होते हैं। लेकिन इतनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग के होते हुए इतने ज़्यादा लोग आपको फॉलो करें, लाइक इन तीनों के अगर हम मिलाएं फॉलोअर्स तो दीज आर अराउंड आई थिंक सो के ऑलमोस्ट 12 से 14 लाख के करीब बनते हैं, 1.34 मिलियन। सही, इट्स नॉट अ स्मॉल नंबर। लेकिन उसके बावजूद लाइक पैसा भी है, सारा कुछ है, देन व्हाट इज़ द नीड टू क्रिएट सच फेक कोर्सेज? बस मैं आपको ये कह रहा हूँ ना कि हमारे पास जो है मेन कंटेंट बेचने वाले, सस्ता कहते हैं ना कि नीम हकीम जान का खतरा इनका भी वही हिसाब है कि सस्ता कोर्स बेच लो और उस कोर्स में आपको कुछ सीखने को मिलता नहीं है। जिन्होंने अगर इन्होंने अगर कोर्स बेचना ही था तो ये फिर खुद फैमिली व्लॉगिंग करके क्यों आए हैं? ये फिर कुछ अच्छा कंटेंट कर रहे होते हैं ना। बात तो ये है। तो मतलब ये कि वो फिर अवाम की गलती है कि जो हाँ, ये हमारे ज़ाहिर बात है, हमारे लोगों का ये है कि आप उसको देखें, उसको फेम दें, उसको फॉलो करें जो जहाँ से आपको कुछ सीखने को मिले। अच्छा, दूसरी चीज़ इनके पीछे आप और मैं अगर हम समझें कि कहीं पे वो 10-15 हज़ार की भी कोई चीज़ परचेज करें तो हमें स्पेशल उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है और FBR वगैरह पूछती है कि हाँ भाई दसो कितों आया पैसा। रजब भट्ट की शादी हुई, उसने इतना पैसा बहाया, इतना पैसा पानी की तरह बहाया कि जिसकी कोई हद नहीं है। उसकी वीडियोस आज भी मौजूद हैं। राइट। आज तक इनके पीछे कोई अदारे क्यों नहीं इस चीज़ पे इन्वेस्टिगेट करते कि भाई ये आपके पास जो पैसा आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है, यू नीड टू डिक्लेयर दिस। ओके। तो ये चीज़ें कभी आपको भी फेस करनी पड़ी या इंडस्ट्री के अंदर रह के आप समझते हैं कि ये चीज़ें पब्लिकली अफेक्ट कर रही हैं? देखिए, जो हमारी सर्विसेज, हमारा तो एक लिमिटेड पैकेज है, उसमें जो है वो सर्विसेज हम दे रहे होते हैं, ठीक है। तो
तो हमने तो आज दिन तक लाइक कुछ एक्स्ट्रा, जैसे मेरे पास आती भी हैं एप्लीकेशन प्रमोशन की फेक, हम आपको इतने दे देंगे, इतने करोड़ दे देंगे, इतना हो जाएगा। अच्छा, लेकिन करोड़ों में? वो करोड़ों में ऑफरें आती हैं, लेकिन बात वही है कि हमने एक पॉलिसी को देख के चलना होता है कि कल को ये ना हो कि हम भी FBR और बाहर जो है ना उसमें बंद पड़े हों। नहीं खैर, उसमें गवर्नमेंट भी आपको सपोर्ट करेगी, आप एक दफ़ा करके देखें। अच्छा। अभी डकी भाई को देखें वो किस तरीके से कर रहे हैं। नहीं, आई थिंक सो, जो पॉजिटिव है उसको मैं हमेशा ही अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे आप बेशक जितने भी मेरे फ़ैन फॉलोइंग है सबको पता है, लाइक मैंने अच्छा ही कंटेंट पोस्ट किया है। और जो ये इस तरह की हरकतें हैं या जिस तरह हमारे लोग कर रहे होते हैं वो आप करेंगे, पॉजिटिव वाइब हमेशा दें, नेगेटिव आप देंगे तो फिर उसका रिजल्ट भी नेगेटिव ही आएगा। अच्छा, एक मैं चाहूँगा उसमें कि ये एक समझें कि 5 कंपैरिजन है, ओके। इसमें आपने बेहतर बताना है कि कौन हो सकता है, जन्नत मिर्ज़ा या अलिश्मा अंजुम, किसके शूट करना पसंद करेंगे? मैं जन्नत मिर्ज़ा का किया हुआ है। नहीं, मैं कह रहा हूँ किसका करना पसंद करेंगे? जन्नत। जन्नत मिर्ज़ा। हाँ। यानी ये मैं समझूं कि जो मैंने बीच में एक सवाल किया था तो ये उसका सेलिंग तो नहीं है? नहीं नहीं, वो नहीं है। टिकटॉक रील्स या इंस्टा रील्स, ज़्यादा पावर कहाँ पे है? ज़्यादा जो देखें, एक एजुकेशन के लिहाज से देखा जाए ना, एजुकेटेड फैमिली है, एजुकेशनल है, वो इंस्टाग्राम फैमिलीज़ बहुत अच्छा यूज़ करती हैं। लेकिन इंस्टाग्राम पर तो आप सर्च का ऑप्शन निकालें ना, तो आपके पास जो जो चीज़ें आ रही होती हैं, कभी खोली हैं आपने? मेरे पास वेडिंग्स ही आती हैं। नहीं, वेडिंग्स नहीं आती, जो आ रही हैं बहुत सच बताएं। नहीं, वही आ रही हैं, बेशक ऑन लाइव में आपको दिखा भी सकता हूँ। सर्च पे मेरा फ़ोन सामने है, सारे अकाउंट दिखा सकता हूँ सर्च में। सर्च किए ही नहीं है कभी, टाइम इतना नहीं होता, क्योंकि आप नाइट में जो है ना, एक रूटीन ऐसी है कि अपने लिए टाइम मेंटेन करना, वो भी कभी कभार सीज़न में और वेडिंग के टाइम पे जो है ना वो नहीं मिलता कि बंदा अपनी आपको भी जो है टाइम दे और इस चीज़ के फैमिलीज़ को भी टाइम दे। हालांकि मेरी फैमिली भी इस चीज़ को करती है कि आप इवेंट पे जा रहे हो, आप कभी शो पे जा रहे हो, कभी किधर जा रहे हो, कोई हमारे लिए भी टाइम कर लो। अच्छा, इसमें एक सवाल में थोड़ा सा है वो पर्सनल टाइप ही, लेकिन मतलब भाभी इतना सब्र कर लेती हैं, सारा दिन आप बाहर होते हैं और कई दफ़ा इवन दिन भी लग जाते हैं कई बाहर, कि अगर आउट ऑफ सिटी शूट है तो आप कई कई दिन बाद आते हैं, कुछ ऐसे कहती ही नहीं है। है? नहीं, वो अच्छी हैं मेरे साथ, बहुत अच्छी हैं उस चीज़ पे। वो उनको पहले ही पता है कि इनकी फील्ड ऐसी है, जॉब ऐसी है, तो लाइक मुझे शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि अच्छी जो है ना वाइफ मिली है। या कभी टिपिकल ऐसा टाइप कभी नहीं है। ऐसा हुआ हो कि जो है वो शूट का बता के कहीं दोस्तों यारों के साथ निकल गए? नहीं, मैं जो भी बात है वो सच ही बताता हूँ घर पे। देखिए आजकल के हालात ऐसे हैं कि आपके साथ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप सेव कहने के तो सेव है लेकिन है नहीं। तो जहाँ पे भी जाएं कम से कम अपने फैमिली में भाई को किसी न किसी को इन्फॉर्म करके जाएं, इसके साथ जा रहा हूँ, ये चाह रहा हूँ, ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। कुछ जगह ऐसी हों जो ना बताने वाली हों? नहीं, बता के ही जाएं, कुछ ऐसी कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी हमें। अच्छा, आउटडोर शूट ज़्यादा पसंद है या स्टूडियो में शूट करना? फैशन शूट देखें इंडोर में ही चलता है, ठीक है, इंडोर में। और जो आउटडोर शूट्स हैं वो तो नेचुरल ब्यूटी के साथ ब्राइडल कैंपेन्स, और यहाँ आप किसी ब्रांड की कैंपेन्स को ले लें, वो ज़्यादा चल रही हैं। ज़्यादा एंटरटेनिंग कौन से शूट होता है, सेलिब्रिटी शूट्स या इन्फ्लुएंसर्स का शूट करना? सेलिब्रिटी शूट्स। सेलिब्रिटी शूट। तो अब तो कोई ऐसे जगह हों जहाँ पे आप समझते हों कि यार नहीं, इस सेलिब्रिटी ने जैसा दिखती थी या जैसा दिखता था तो इसने वैसा बिहेव नहीं किया या वैसा इसने रिस्पॉन्स नहीं किया जैसे इसे करना चाहिए? बस एक दफ़ा हुआ था मेरे साथ, लाइक वो काफ़ी कहती कि ऐसे शॉट लें, ऐसे शॉट लें, मुझे दिखाएं, मैं इसको देखूंगी, अपने एंगल देखूंगी, एडिटिंग ऐसी करें। लेकिन मतलब समझ लें इतने टाइम पीरियड के अंदर ना मेरे एक दफ़ा ही हुआ है। तो उनको कभी मतलब डील ऐसा करना पड़ा कि जो मतलब कई ऐसे भी होते हैं ना कि आपने शूट कर लिए, शूट करने के बाद अब आप एडिटिंग फेज़ में आए हैं, एडिटिंग फेज़ में वो आपके साथ बैठ के बाकायदा तौर पे आपसे 6-6 दफ़ा वो दोबारा री एडिट करा रहे होते हैं? नहीं, हमारा एक क्राइटेरिया ना कि जब शूट हो जाता है तो हम ऑन द स्पॉट ही जो है ना उनको दिखा देते हैं कि बेस्ट शॉट्स ये हैं, आप इसमें से सिलेक्शन प्रोवाइड कर दें, हम उसको एडिट कर देते हैं। और कुछ होते हैं कि कुछ क्लाइंट के, या क्लाइंट कह लें या सेलिब्रिटी कह लें, कि वो अपने बॉडी पोस्चर को, अपना प्रॉपर फेस फिगर, उसका बॉडी फिगर को, सब चीज़ें वो देख रहे होते हैं कि यार हमें जो बेस्ट शॉट लगेगा वो ऐड कर, हमने पोस्ट करना है।
अच्छा, एआई एडिटिंग टूल्स या क्लासिक फोटोशॉप क्लासिक फ़ोटोशॉप बेस्ट। बेस्ट है? मतलब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ममनू है? फ़ोटोशॉप इज़ जो है ना, अभी जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें बहुत अच्छे फीचर्स हैं। आप काफ़ी ज़्यादा उस पे जो है वो हुक्स का भी क्रिएट कर सकते हैं, टाइटल्स अच्छे ले सकते हैं, थंबनेल्स अच्छे क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारा अगला है सेगमेंट है जिसका नाम है रिजेक्ट। इसमें से 5 क्वेश्चंस आपसे होंगे जिसमें से आपने एक रिजेक्ट करना है कि डीएसएलआर, मिररलेस, स्मार्टफोन या स्मार्टफोन फोटोग्राफी। सिनेमैट। सनमाइक। अच्छा, वेडिंग शूट्स, फैशन शूट्स या प्रोडक्ट शूट्स? वेडिंग फॉन। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़, अभी आपने टिकटॉक लाइव की भी एक बात की थी। आजकल हमारे यहाँ एक बड़ा ट्रेंड चलना शुरू हो गया कि हम उन शादियों को इस हद तक ग्लैमरस करके दिखाते हैं। लाइक पहले आपके वो मेहंदी के जो है ना वो 3 दिन तक फंक्शंस चलना शुरू हो जाते हैं। मतलब उसमें कवाली नाइट्स अलग हैं, मेहंदी अलग है, फिर आपके फैमिली जो पर्सनल इवेंट्स हैं ये अलग हैं। तो ये ऐसा क्यों है? लाइक हमारी सोसाइटी के पास ये पैसा ज़्यादा है या क्या वजह? कह सकते हैं, पहले तो देखें सिंपल जो था वो एक आपकी सिंपल मेहंदी बारात एंड वलीमा। अभी जितना आप देखें कि हम लोग और भी एडवांस होते जा रहे हैं, तो उसी तरह इन्होंने फंक्शंस भी एडवांस निकाल लिए हैं। अब जैसा कि एक और फंक्शन भी आपने, अभी मैं आपको बताता हूँ, शैंदी बोलते हैं उसको। शैंदी? शैंदी। उस ये पे मेरे यह लिए है पहली कि दफ़ा हाँ, एक नया लफ्ज़ है। शैंदी शैंदी में यह है कि बस आपका जो है ना कंबाइन ब्राइड ग्रूम का हो रहा है, ठीक है, इवेंट, और उसी में रुकती है, उसी में खाना है। मतलब वन डे इवेंट। वन डे इवेंट है? हाँ, मतलब मेहंदी, निकाह बारात, आपका वलीमा हो। वो एक ही दिन है हाँ, सारा? वो एक ही दिन है। नहीं, वलीमा नहीं इसको कह सकते, बस शैंदी का उसका नाम दिया हुआ है जो अभी मार्केट में चल रहा है, ठीक है। वन डे इवेंट है, आप उसका निकाह है, आप उसी में आपका खाना है और रुखसती भी आपकी उसी में। तो तो शैंदी अभी लेटेस्ट जो भी अब लेकिन ट्रेंड में चल ये रहा है। ट्रेंड सेट करने से आप नहीं समझते कि एक ऐसा मुल्क जिसकी आबादी 65 से 70% जो है वो तकरीबन बिलो द पॉवर्टी लाइन या पॉवर्टी लाइन के इर्द गिर्द घूमती है, ऐसे मुल्क में इस तरह के एक नई ख्वाहिशात, एक नई ट्रेंड्स मुतारिफ कराना, आप नहीं समझते कि ये दही इलाके, देहात, कस्बे, यहाँ पे बसने वाले जो जवान बच्चे हैं, बच्ची हैं, तो उनको एक समझने की टारगेट करने वाली बात है? तो वो लोग किस तरीके से ये चीज़ें अफोर्ड करेंगे जो चीज़ें वो इंस्टा पे देखते हैं या बाकी सोशल मीडिया पे देखते हैं, इस तरह ग्लैमरस शादियाँ देखते हैं? आई थिंक सो कि जो जिनके पास है वो अच्छा खासा उड़ा रहे हैं, लेकिन इफ़ेक्ट तो काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। देखें, हर बंदे की अपनी ख्वाहिशात हैं, ठीक है। तो हर बंदे की अपनी ख्वाहिशात में रह के अपने एक लिमिट में रह के करें। अब ये नहीं है कि आप अभी, बल्कि लास्ट टाइम यही इसी बात पे जो है काफ़ी ज़्यादा, बल्कि उन्होंने शादी की और जो है ना, एक आई थिंक सो मैंने वीडियो ही देखी थी, तो उन्होंने अपनी जो है ना फैमिली में वेडिंग नॉर्मल जो हमारे हैं, ठीक है, तो बिल्कुल ही समझे वो लो पुअर लोग थे, उन्होंने बहुत हाई फाई शादी की इन्हीं को देख के जी यार वो अगर कैसे कर सकते हैं तो हम भी ऐसे करें चाहते। फैज़ान अशरफ ने कभी खुद किसी शादी में होते हुए डांसेस को, इन चीज़ों को कभी रोकने की कोशिश की हो कि यार ये चीज़ें क्यों हैं, या सिर्फ काम पे फोकस किया? जिस तरीके से भी आपने बात की ना आयशा की, हाँ कि हाँ आयशा का डांस फेमस हुआ, वो टिकटॉक पे चल पड़ी। तो हाँ। यही चीज़ें उन शादियों में भी तो होती हैं जो आप भी शूट करते हैं। सम टाइम होता है, लेकिन वो पर्सनल होता है। अगर हमें जो है ना क्लाइंट अलाउ करे तो हम लोग उसको देख रहे होते हैं या अपलोड कर देते हैं, अदरवाइज तो नहीं। नहीं, देख तो रहे होते हैं ना, अगर देखते अगर देख ऑफ द कैमरा भी करें, देखते तो हैं। नहीं, कैप्चर तो कर रहे होते हैं, मगर ये है कि जो है ना हम लोग पोस्ट करने की हद पे उनकी परमिशन और वो सारा उस पर हम कर रहे होते हैं कि जी अलाउ करते हैं, तो देन हम इस पर पोस्ट करते हैं। अदरवाइज रोकने की जहाँ तक बात आप कर रहे हैं, रोक हम तो हमें वो तो उन्होंने हमारी सर्विसेज के लिए हायर किया होता है, तो हम किसी को रोक तो नहीं सकते। वहाँ पे फिर कोई फड्डा हो जाए तो हम लोग हमें फिर वही बात है कि मार ही पड़नी है। अच्छा, अर्लिंग मॉर्निंग शूट्स, गोल्डन आवर शूट्स या नाइट शूट्स करना ज़्यादा पसंद करेंगे? अर्ली मॉर्निंग भी बेस्ट है वैसे। जो मुझे पसंद है वो गोल्डन टाइम पे आपके ना हर चीज़ बहुत इन्हेंस हो रही होती है, लाइट अच्छी है, एम्बियंस अच्छा होता है। अच्छा, फेवरेटिज्म की अगर बात करें तो टिकटॉक स्टार्स, यूट्यूबर्स या इंस्टाग्राम मॉडल्स? इंस्टाग्राम।
वहाँ पे कुछ बेहतर पढ़ी लिखी आवाम है? जी, इंस्टाग्राम अच्छा है। और जबकि टिकटॉक है तो वही बात है, हमारे पाकिस्तान में तो इसको एक वल्गर के नाम पे जाना जाता है, तो मोस्टली टिक इंस्टाग्राम ही बेस्ट है। टिकटॉक आप नहीं समझते हमारे यहाँ एक गाली बन गई है? वो तो ऐसे ही है, वो तो हर बंदे को पता है, लेकिन बात वही है को फील क्यों नहीं करते फिर? हम यूज़ ही नहीं करते, बस हमारे फॉलोअर्स हैं। मैं तो वही बात है कि लाइव का भी हर चीज़ का ऑप्शन है, लेकिन हम उसको इतना प्रायोरिटी नहीं देते। मोस्टली हम इंस्टाग्राम को ही देख रहे होते हैं। अच्छा, एडिटिंग शूट ज़्यादा प्रेफर करते हैं या कॉन्सेप्ट बिल्डिंग? एडिटिंग। एडिटिंग शूट्स। जी, एडिटिंग से ये है ना कि आप एडिटिंग टूल से आप समझें कि किसी प्रोडक्ट को ना नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं, ठीक है, थ्रू कलर ग्रेडिंग, थ्रू कलर टोन। और उसके साथ साथ आप उसकी जो एक कपल्स हैं सपोज, या कि बाय नेचर आप कर रहे हैं, तो वो आपकी एक जो है ना नेक्स्ट ब्यूटी ले उस पर एडिट हो सकती है ना एडिटिंग टूल्स में। अच्छा, उसमें कोई ऐसी कैप्शंस या हैशटैग्स जो आप समझते हैं कि दीज आर द डिसेंट हैशटैग्स और कैप्शंस कि जो पब्लिक को वन वर्ड एक मैसेज कन्वे करते हैं? कैप्शंस तो वैसे जो हमारे सोशल प्लेटफॉर्म है उस पर वो सारे साथ साथ गाइड कर रहे होते हैं कि जी अभी लेटेस्ट ट्रेंड क्या है, आपने अगर कुछ पोस्ट करना है कंटेंट पे तो उसकी हुक्स क्या लगानी है। हैशटैग्स तो अभी इंस्टाग्राम पे तो डेड है, बाकी फर्दर प्लेटफॉर्म्स पे तो अभी उसका चल रहा है। आई थिंक सो हैशटैग ज़रूरी हैं फॉर टिकटॉक एंड फेसबुक। अच्छा, उसमें दो फर्दर में आगे चीज़ें उसमें ऐड करना चाहूँगा। अभी देखें, एट द एंड तो फिर आप लोग भी ट्रेंड तो वही यूज़ करते हैं जो बाकी टिकटॉकर्स कर रहे हैं, तो फिर आप कैसे उनको टारगेट करते हैं कि जो वो लाइव में बैठते हैं या इस तरीके से करते हैं तो वो उनके एक फेम की वजह नहीं बनते हैं? देखिए हमारा जो कंटेंट है ना, अब कंटेंट पे डिपेंड करता है कि वो क्रिएटर ने उसकी अपनी नीच क्या सेलेक्ट की हुई है। हमारी नीच है फोटोग्राफी की, वेडिंग की, एक एंटरटेनमेंट है, ठीक है, एक आर्ट है। अब उनका है वो एक पर्सनल उस पर है, पब्लिक है और पर्सनल है उनका, और हमारा जो है वो एंटरटेनमेंट है। तो ये इसके आप कंपेयर करें तो हमारा जो है उस हिसाब से अच्छा, लाइक जो एक है ना हमारी नीच वो अच्छी है। हम उनको ये कह सकते हैं कि जो पनिशमेंट वाला है वो हमारी ऑडियंस उसको शायद देखना पसंद नहीं करती है। हमें कभी किसी ने इतना फोर्स नहीं किया कि आप भी उनकी तरह टिकटॉक लाइव पे हैं, क्योंकि फिर हमारा एक उस पर सर्विसेज भी हैं, तो वो हमारी सर्विसेज को जो है ना बहुत जो है ना बैड इम्पैक्ट देती हैं। कोई ऐसा पैगाम जो आप इन शख्सियात को देना चाहें? रजब भट्ट। रजब बट अच्छा काम कर लो। ये नसीहत है या एक मशवरा है? मशवरा दे, समझ लें जो भी समझ लें, अच्छा पॉजिटिव कंटेंट पोस्ट करें ताकि जो आपको फॉलो कर रहे हैं आपके फॉलोअर्स हैं वो मज़ीद आपको देख के इंस्पायर होकर कुछ अच्छा करें। डकी भाई। टकी भाई का तो सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है, आई थिंक सो वो अब नेक्स्ट अच्छा ही कंटेंट पोस्ट करेंगे। अच्छा। नदीम नानी वाला। अभी तक तो वो अच्छा है, मुझे वैसे उसकी जो बातें वो अच्छी लगी हैं, लेकिन कुछ कुछ वो बीच में ना लाइक दूसरे लफ्ज़ों में भोंगियाँ मार देते हैं, तो भोंगियाँ सेट करनी है। तो दैट इज़ द रीज़न कि वो जो उसको दोबारा मीडिया के अंदर समझे कि एक ट्रेंड पे रखता है। ऐसे ही है। देखें आपको मीडिया में रहने के लिए ना कोई भोंगी मारेंगे तो वो वायरल होती है, अच्छा काम नहीं प्रमोट होता। तो उसके बाद इकरा कमल। इकरा, उनका कंटेंट अच्छा है, बट यह है कि थोड़ा सा जो वो ओवर कर देती है ना एक चीज़ को, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाती हैं, वो ना दिखाएं। वो चीज़ ना करें। हाँ। कोई ऐसे स्टार्स लाइक अभी तक आपने जितनों के साथ काम किया, लाइक जुगन काजम की अगर हम बात करें, बाकी तौसीफ हैदर साहब हैं, और ये तो कोई ऐसा मौका आया हो, कोई ऐसी चीज़ आई हो जो आपको सेट के ऊपर थोड़ी सी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ी हो, या इनका कोई ऐसा बिहेवियर, कोई ऐसी चीज़ जो आप शेयर करना चाहें? अभी तक तो खैर नहीं हुआ, क्योंकि मेरा एक तो अपना उस पे था कि होस्टिंग का मुझे खुद भी ऑफ़र आई, मैंने एक दो ट्रांसमिशन भी होस्ट की हैं चैनल्स पे, लेकिन यह है कि अच्छा रहा एक्सपीरियंस, डिफ़िकल्टी इतनी मुझे नहीं, क्योंकि मेन चीज़ है आपका अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो बी कॉन्फिडेंस हो के आप इस चीज़ को करें तो आई थिंक सो बेस्ट है वो।
अच्छा, एक कौन सा ऐसा सवाल है जो हर टीवी शो में, हर प्रोग्राम में, हर होस्ट जो है वो समझे कि आपसे लाजमी पूछते ही पूछता है, लाइक आपके वेल्थ के बारे में कि अर्निंग कितनी हो रही है, या आपके कैरियर के हवाले से, ये कुछ भी? देखें अभी तक तो हमें अर्निंग तो से मुराद अर्निंग तो तब हो रहा कि हमारे भी यूट्यूब पे कोई बिलियंस हों या कुछ हों, हाँ, लेकिन हमारे व्यूज़ उस पे यूट्यूब तो पे आप अच्छी भी कोई एंगेजमेंट ऐसा है। वो लाइव वाला सेट करें, आपके आएंगे इंशाल्लाह व्यूज़। नहीं, हम नहीं करते, हमें जो कहते हैं ना, थोड़ा खा लें, अच्छा खा लें और सुथरा खा लें, तो वो बेस्ट है, बजाय इसके कि आप एक नेगेटिव वाइब पे हैं, तो वो मेरे यहाँ से हलाल भी नहीं होता उस तरीके से। लेकिन कोई ऐसा सवाल जो बार बार वो सारे एक, जैसे कहते हैं ना कि वो जानने की एक जस्तजू होती है कि हमें ये जानना है, तो वो कौन सा ऐसा सवाल है जो बार बार? टिकटॉक लाइव का या सब कुछ आजकल जो ट्रेंड चल रहा है कि आप भी लाइव आएँ, हम्म, तो हम लाइव नहीं आ रहे। तो आप लाइव जाके अच्छा काम भी तो कर सकते हैं, ज़रूरी तो नहीं है कि आप कर गलगर की सकते तरफ ही हैं जाएं। अगर वो लेकिन टाइम देखें, मैनेजमेंट नहीं हो सकता ना। देखें मैं आपको बताता हूँ, अब हमारे क्लाइंट ने हमारी सर्विसेज ली हुई है, तो उस पर सबसे पहले जी उनका आउटडोर शूट है, ठीक है। ठीक है, कपल शूट है, फिर वीडियोग्राफी है, फोटोग्राफी है, फिर स्टोरी बोर्ड पे हमने काम करना है, हमने ट्रैवल करके वहाँ पहुँचना है, तो हमें इतना टाइम ही नहीं होता कि हम इस चीज़ की एक्टिविटीज़ या टिकटॉक एक्टिविटी जैसे पे इस पे हमारे, तो आई मतलब थिंक सो अगर आते भी हैं तो इंशाल्लाह अच्छा कंटेंट ही हम उस पर पोस्ट लाइक अच्छा ही उस पर देंगे, कंटेंट पोस्ट करेंगे टिकटॉक पे, अभी भी कर रहे हैं, लाइव पे भी अच्छे मैसेज देंगे, बजाय इसके कि हम पनिशमेंट करके कुछ ऐसा गेन करें। अपने होप सो। प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अभी तक आपने भी ऐसा इनिशिएटिव, कोई ऐसा स्टेप लिया है कि आप इन टिकटॉकर्स लाइव्स के अगेंस्ट जो हैं कुछ ना कुछ बेहतर प्रमोट कर सकें? नहीं, मैंने कभी नहीं किया, करना बस चाहते ये हैं? है कि होना चाहिए, लेकिन आपके ब्रॉडकास्ट के थ्रू ही हो रहा है आज मैंने फर्स्ट टाइम बोला ऐसा कुछ, लेकिन होना चाहिए जो मैंने मैसेज दिया कि ये चीज़ें होनी देखिए, चाहिए। हमारा असल जो मकसद है ना इस पॉडकास्ट को, वो भी यही है कि हम लोगों तक वो चीज़ें पहुंचाएं, वो सवालात पहुंचाएं, वो इंफॉर्मेशन पहुंचाएं कि जो अभी हमारे माशरे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, चाहे इसकी तरबियत के लिए हो, चाहे इसकी जो अभी ट्रेंड में चीज़ें चल रही हैं उनकी हकीकत बयान करना हो। तो आप ये चीज़ें हमसे बेहतर जानते हैं, आप इस फील्ड में हैं। हम्म। अभी तक सबसे ज़्यादा जो आपने शूट्स किए वो किस सिटी में किए हैं? सिटी वैसे इस्लामाबाद ज़्यादा किए हैं, इस्लामाबाद भी किए हैं, लाहौर काफ़ी ज़्यादा किए हैं हमने, मतलब इस्लामाबाद टू लाहौर। इस्लामाबाद और लाहौर। हाँ, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी ऐसे बंदे की तरफ भी किसी के किए हों? कैंपेन्स तो हमने की हैं, लेकिन एज अ प्रोफेशनल सर्विसेज हमने उनको प्रोवाइड किए जी। तो लाइक मतलब कौन से पॉलिटिशियन थे ऐसे खुश नसीब जो आपके पास आए हैं स्पेशल इस काम के लिए? नहीं, वो तो एक कैंपेन्स तो सारे ही करते हैं ऑब्वियसली, उस टाइम पे इलेक्शन के टाइम पे, मतलब कि तीनों ही पार्टियां थी उस हिसाब से देखा जाए, तो सबको ही हमने प्रोवाइड किए सर्विसेज। अगर मैं कुछ नाम लूँ, इनमें से किसका आप ज़्यादा करना चाहेंगे शूट, या किसको आप ज़्यादा प्रेफर करेंगे? मियाँ साहब, नवाज शरीफ साहब, ओके। खान साहब, या तीसरे शेख रशीद साहब? शेख रशीद साहब। शेख रशीद साहब। पिंडी भाई आई लाइक उनका शूट करेंगे। उनका शूट करेंगे। हाँ, उनका शूट अच्छा। लाइक उसमें शेख साहब के लिए कोई ऐसा पैगाम, कोई चीज़ कि जो मतलब माशाल्लाह हैं भी वो काफ़ी हेल्दी हैं? देखिए मुझे वैसे जो उनका है पसंद है ना, वो एक तो जो वो लैंग्वेज यूज़ करते हैं बहुत अच्छी होती है उनकी, उर्दू लैंग्वेज, मतलब वो जैसे जो कहते हैं कॉमन मैन की लैंग्वेज है। हाँ वो बहुत अच्छी यूज़ करते हैं। उनके जो वर्ड्स होते हैं ना, लास्ट टाइम जब हमारे इंडिया ने जब एक दफ़ा उन्होंने किया था, तो इन्होंने बहुत अच्छा उसका मैसेज दिया था, और बहुत अच्छा लाइक उनके बोलने के ना एक बहुत अच्छी पावर है मैसेज कन्वे करने की, मुझे वो पसंद है। जो बात करते हैं ना वो बहुत धड़ल्ले से तो दूसरे आपको लफ्ज़ों में वो कहते पसंद नहीं आए शेर अफजल मरवत साहब, वो बाड़गे वाले? बढ़ गया नहीं मुझे हाँ नहीं, वो नहीं वो भी पसंद। बड़े माशाल्लाह ट्रेंड पे गए हैं ना। ट्रेंडिंग तो था, लेकिन वो हमारे इसमें कॉन्सेप्ट बस यही है ना ऑडियंस का, कि बस एक जो ट्रेंड बढ़ गया तो फिर वो मीम्स जितनी वायरल होती हैं, तो मीम्स को लेके फिर हमारे क्रिएटर्स उसी को लेके आगे चल रहे होते हैं। तो ऐसा क्यों है? मतलब आपके सामने अगर हम मतलब 22 से स्टार्ट करें ना एक चलना, उस टाइम पे एक बड़ा फेमस हुआ था लाहौर दा पावा, अख्तर लावा, हाँ, पावा ऐसे ठीक है? है जी।
हमारी कौम ने उनको इतना ज़्यादा हिट कर दिया, इतना ज़्यादा वो ट्रेंड पे लिया है कि टुडे ही इज़ गेटिंग लाइक अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। उसी की निस्बतन अगर हम बात करें हमारे अच्छे आर्टिस्ट की, अच्छे लोगों की, तो हम यहाँ पे क्यों पीछे रह जाते हैं? लाइक अभी अरशद नदीम है, वो अच्छा खेला है, उन्होंने जीत कर आए हैं ओलंपिक्स, ऐसे ही बट उनके साथ भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं धोखा फ्रॉड कर गए। फ्रॉड भी है। देखें अभी वो तो एक इंटरनेशनल स्टार हैं अरशद नदीम भाई, और सेकंड ये कि जो हमारा एक कंटेंट है उसको लोग देखना ही चाहते हैं कि वो बोंगी कोई हो। आप भले जितना मर्जी अच्छा कंटेंट पोस्ट कर ले, उसको इतने व्यूज़ नहीं आते। और दूसरा ये कि जब एक ट्रेंड बन रहा है तो हमारे फिर चैनल्स वाले भी उसी को ही जो है अप्रोच करते हैं कि वो खुद भी कहते हैं कि यार चलो ये बंदा आया है, लोग इसको इंगेज कर रहे हैं, तो हम भी इसको जो है ना बुला के इंटरव्यू करके अपने व्यूवरशिप लें। तो मेन सी सारी बात है वो व्यूवरशिप की है। अगले तकरीबन कुछ अरसे में फैज़ान अशरफ इस मीडिया इंडस्ट्री को, टिकटॉक इंडस्ट्री को, सोशल मीडिया इंडस्ट्री को कहाँ देखते हैं? अभी तो बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया हुआ है ना। देखें अब पहले ये था कि आप जस्ट फेसबुक पे कुछ जो है जस्ट पिक्चर्स पोस्ट करते थे। तो जब ज़ाहिर बात है कि अब सोशल मीडिया का जब फास्ट हुआ है, अब इन्होंने देखा कि टिकटॉक आई है, वो तो बिलियंस व्यूज़ तक दे रही है, इतना ज़्यादा रातों रात लोगों को स्टार बना रही है। तो अब इसी तरह यूट्यूब ने फिर स्टार्ट शॉर्ट्स दे दिए, साथ ही इंस्टाग्राम पे भी रील्स आ गई, इन्होंने भी इसी तरह रील्स पे व्यूज़ देना शुरू कर दिए। जबकि अब पहले ये होता था कि आप विदाउट एनी जो है ना पे किए बगैर आप नहीं कर सकते बूस्ट, ना आपकी पोस्ट एंगेजमेंट किसी को दिखाई जाएगी। अगले कुछ अरसे तो तक 8 साल। जी इसमें यह है कि आप ज़्यादातर आपका जो होगा बिजनेस आजकल मार्केटिंग है, एवरीथिंग है, वो सारा सोशल प्लेटफॉर्म ही है। सो बेस्ट है ये हमारी सोसाइटी के लिहाज से अगले चंद सोसाइटी साल। में। देखें अब हमारे जो इदारे हैं उनको देखना चाहिए कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पे क्या चल रहा है, उसको चेक एंड बैलेंस करना चाहिए। जो नेगेटिव हैं उनको उसको जो है ना देखना चाहिए इदारों को। लेकिन एज प्लेटफॉर्म कोई भी बुरा नहीं है, प्लेटफॉर्म तो अच्छा है। प्लेटफॉर्म पे तो हालांकि उन्होंने खुद अपनी ऑफिशियल साइट पे अपने क्रिएटर्स के लिए हर चीज़ मेंशन की हुई है कि आप इस हैशटैग को फॉलो करें, ये सॉन्ग्स हैं, ये वीडियो है। जैसे अभी ईद मिलादुन्नबी गुजरी है, उसका भी हैशटैग था प्रॉपर, उसकी वीडियोस डेमो थे। तो एक प्लेटफॉर्म जो है ना वो अपने कभी भी अपने जो एक वर्ल्ड वाइड एक इंटरनेशनल लेकिन ब्रांड हो। इनका ईद मिलादुन्नबी से क्या ताल्लुक है? लाइक इन प्लेटफॉर्म्स के, ये प्लेटफॉर्म्स तो रन ही यूरोप से, देखिए वेस्ट से, चाइना से हो रहे हैं बैठ के। अब हमारी कंट्री में तो हो रहा है ना इवेंट, एक हम मनाते हैं इस चीज़ को। और वो लोग उनको भी पता है कि जब इतनी वीडियोस पोस्ट हो रही हैं तो उनको भी हर इवेंट का तो पता है गूगल पे क्या चीज़ नहीं है। ठीक है, तो अब जो हमारे लोग हैं, सपोज़ अब जैसे अब रमज़ान हो गया, मुहर्रम है, या कोई भी इवेंट आता है, जैसे सितंबर आता है, तो हर इवेंट को ही वो मैंने ये नहीं कि आप सिर्फ रबी लेवल को लेके उन्होंने किया हुआ है। हर प्लेटफॉर्म अपने एक ये जो कंट्री है उसके अंदर जो एक्टिविटी है, जो इवेंट है, उसके हैशटैग, सॉन्ग्स, हर चीज़ वो प्रोवाइड करते हैं। हमें तो ये चाहिए कि हम उसको फिर उसी कंटेंट को पॉजिटिव वाइब करके पोस्ट करें, ना कि ये हम कर दें लोर दा पावा पोस्ट करें और ये बढ़ गया प्रोग्राम पोस्ट करें, जिसका कि कोई मतलब ही नहीं है। आखिरी 2 सवाल की तरफ आऊँगा, उसके बाद फिर हम वाइंड अप करते हैं। अगले चंद सालों में फैज़ान अशरफ और इनकी पूरी टीम खुद को कहाँ पे देखती है एज अ फ़ोटोशूट इंडस्ट्री? देखिए हमारी तो अपनी हमारी फुल एफर्ट्स हैं, डे नाइट काम करते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि अच्छे से अच्छा काम करें, और मज़ीद जितना हमें अभी हमारे साथ जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, हमें पसंद करते हैं, हमारे काम को पसंद करते हैं और सपोर्ट हमें करते हैं, वो मज़ीद अगर डबल करें तो हम इंशाल्लाह और भी वर्ल्ड वाइड जाके अपना नाम पाकिस्तान का रोशन करें। कोई ऐसे पैगाम जो आप गवर्नमेंट को देना चाहें, और एक पैगाम वो जो हमारी यूथ को देना चाहें? गवर्नमेंट को बस क्रिएटर्स को थोड़ा सपोर्ट कर दें, और यूथ को ये कहूँगा कि पॉजिटिव ही वाइब दें। पॉजिटिवली वाइब दें। हाँ, नेगेटिव कंटेंट भी ना चाहें, ताकि हमारे मुल्क को अच्छा प्रेजेंट करें, और पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया फैज़ान भाई। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अगले पॉडकास्ट में एक नए मेहमान के साथ। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़।